सफारतकारी या कशीदगी फैसला अमरीका की कोर्ट में। ईरानी नायब वजीर खारजा की पाकिस्तान को तजावीज़ भेजने की तस्दीक। काज़िम गरीबाबादी ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफिंग में कहा, बातचीत या जंग गेंद अमरीका की कोर्ट में है। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरान हमेशा सफारतकारी पर यकीन रखता है। ईरान के दिफा के लिए किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। तेहरान नई तजावीज़ में नाकाबंदी के फौरी खात्मे से दस्तबरदार होगा। ईरान आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर आमादा। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। अपना हरमस खोलने पर गुफ्तगू नाकाबंदी ख़त्म करने के अमल से मशरूत कर दी। तजावीज़ में जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम्स पर बातचीत शामिल नहीं। अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जोहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की भी तजवीज़। सदर ट्रंप ईरानी तजावीज़ पर इज़हार अदम इत्मीनान कर चुके हैं। ईरान अमरीका जंग का खदशा बढ़ने लगा। ईरानी खात्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है। मसला अफवाज मुकम्मल तैयार है। शवाहिद से जाहिर है कि अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। अमरीका तेल की कीमतों को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन किसी भी बेवकूफ़ाना मुहिम जोई से बाज रहे। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि अमरीका अभी खलीज फारिस और बहिरा ओमान में कई सबक सीखेगा। अमरीकी वज़ीर जंग ना तजुर्बाकार हैं, गैर तालीम याफ्ता हैं, उन्हें जोग्राफिया के बारे में कुछ पता नहीं। अमरीकी वज़ीर जंग को ईरान, अपना हरमस, खलीज फारिस की पेचीदगियों के बारे में मालूमात नहीं है। मालूमात होती तो अमरीकी फ़ौज को दलदल में ना फंसाते। अमरीकी फ़ौज ऐसी दलदल में फंस चुकी है जिससे ना आगे निकलने का रास्ता है ना पीछे हटने का। ईरान में अपना हरमस के लिए नए कानून की तैयारी। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हामिद रज़ा कहते हैं कि ऐवान अपना हरमस के इंतज़ाम के लिए कानून मंजूर करेगा। इसराइली जहाज़ों को आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को गुजरने के लिए जंगी हर्जाना अदा करना होगा। दीगर ममालिक के तमाम जहाज़ों को अपना हरमस से गुजरने के लिए ईरान से बाकायदा इजाज़त लेनी होगी। अरब टीवी के मुताबिक अमरीका की अपना हरमस को महफूज बनाने के लिए कोशिशें तेज़। अमरीका मैरी टाइम फ्रीडम कॉन्सेप्ट के नाम से बैनुल अक़वामी इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। कज़ाकों की तरह कार्रवाई कमाई ही कमाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान की नाकाबंदी के दौरान अमरीकी बहरिया कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने बहरी जहाज़ पर चढ़ाई की, जहाज़ कब्जे में ले लिया, हमने सामान, तेल, सब कुछ ले लिया। ये एक बहुत मुनाफा बख्श काम है। हम किसी हद तक कज़ाकों जैसे हैं, लेकिन हम खेल नहीं रहे। ईरान जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे। तेहरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान खित्ते का गुंडा बना हुआ था। रूस एक दिन की जंग लड़ने गया था, 4 साल से लड़ रहा है। हम 8 जंगें ख़त्म कर चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। बासर आगची ने जंग के मुस्तक़िल ख़ात्मे के लिए अमरीका से मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। कतरी वज़ीर आज़म की जंग के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। कहा, अपना हरमस में जहाज़ रानी की आज़ादी ज़रूरी है, इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरान और रूस का तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़म। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस ईरान के खिलाफ फ़ौजी जारहियत की मुखालफत करता है। रूस अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी मनसब को टेलीफोन। सालसी की कोशिशों और अपना हरमस से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इटली के वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ईरान में जारी तनाज़े और खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा। ईरानी मीडिया का अमरीकी और इसराइली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा। मैदान जंग को दिफाई सनत के लिए रिसर्च लेबॉर्ट्री करार दे दिया। BBC के मुताबिक तजियाकार ईरान में गिर कर न बैठने वाले अमरीकी और इसराइली मिसाइलों को तेहरान की अस्करी सलाहियतें बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक मौका करार दे रही है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने 26 अप्रैल को रिपोर्ट किया था कि पाज़रान इनकलाब ने
हरमज़गान सूबे में 15 अमरीकी मिसाइलों को कामयाबी से नाकारा बनाया। उन हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल और रिसर्च यूनिट्स के हवाले से कर दिया। उन हथियारों में GBU-57 बंकर बस्टर्स बम भी शामिल। पाकिस्तान के सालसी किरदार ने लाखों इंसानी जानें बचाईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आने वाले सीनियर रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान का मुकाम दुनिया भर में बुलंद हुआ। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा को वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल पर फ़ख्र है। अक़वाम आलम ने पाकिस्तान के शानदार सालसी किरदार को सराहा। दुनिया पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, अमन व अमान की खदमात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म को PSL के फाइनल मैच के इनेकाद के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सुधारत तवानाई की शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास। घरेलू सारिफीन और सनत के लिए बिजली की खपत के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत। तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ देने की हिदायत। बिजली के निर्खों में इस्तेहकाम लाने के लिए जाम हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। सारिफीन को बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फ़रोग़ पर जोर। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम जारी रखने की हिदायत। कहा कि सनती और घरेलू सारिफीन को सहूलियात देने के लिए इक़दाम किए जाएँ। सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की बिला तात्तुत फराहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सारिफीन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात शामिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वसी तर इक़्तिसादी असरात पर भी गुफ्तगू की गई। अफ़्रीका ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मज़बूत बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का अदा किया। पाक अफ़गान सरहद से मुतालिक बरतानवी एलची की पोस्ट हकीकत की अक्कासी नहीं करती। एक तरफा रिमार्क्स ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से जारियत और दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिशें बिला तातुल जारी रहीं। अफ़गान तालिबान की बिला इश्तियाल और अंधाधुंध हमलों में 52 शहरी शहीद, 84 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए मौसर जवाब दिया। अफ़गान तालिबान की चौकियों और दहशतगर्दों के मुआवनती ढांचे को दुरुस्त निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने सरहद पार से दरअंदाजी की मुतअद्दिद कोशिशों को भी नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में शहरी हलाकतों से मुतालिक अफ़गान दावे शवाहिद के एतबार से नाकाबिल एतबार हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी है। हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो बस से मुंसलिक करने का हुक्म। 26 लाख मुसाफिरों के सफ़र की गुंजाइश के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम मुकाइम होगा। गखड़ता एमनाबाद 31.5 किलोमीटर तवील गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम की तकमील के लिए 12 माह की मुद्दत मुकर्रर। मास ट्रांजिट सिस्टम में 24 स्टेशन बनेंगे, 2 अंडरग्राउंड होंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। गुजरावाला के शहरियों को शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त मिल गई। सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र आज़मीन पर हज पाबंदी के अहकामात वापस ले लिए। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से फैसले पर नज़रसानी करते हुए नई हिदायत जारी। सऊदी हुकाम ने कहा है कि जिनके वीज़े मनसूख हुए उनको भी दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग का जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का हुक्म। अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला बज़ाहिर ईरान जंग पर यूरोप से बढ़ते इख्तलाफात के तनाजुर में किया गया।
जर्मन चांसलर ने ईरान जंग पर अमेरिका पर कड़ी तनकीद की थी। जर्मन वज़ीर दिफा का कहना है कि अमेरिका का यूरोप खुसूसन जर्मनी से फौजी दस्तों को वापस बुलाना गैर मुतवक्के नहीं। यूरोपी ममालिक को अपनी सलामती की ज़्यादा जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। जर्मनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत कर रहा है। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी हैं। चीनी वज़ारत तिजारत का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियां आलमी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। चीनी कंपनियों और इदारों को पाबंदियों पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने ईरानी तेल खरीदने के इल्ज़ाम में चीनी रिफाइनरीज पर पाबंदियां लगाई थीं। कराची पुलिस बलोच कॉलोनी में कार्रवाई असले की खैर पकड़ ली गई है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 100 के करीब मुख्तलिफ अक़साम के जदीद हथियार बरामद कर लिए गए। पकड़े गए असले में रिपीटर, राइफल, पिस्तौल शामिल। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम गैर कानूनी तौर पर असला फरोख्त करने में मुलव्विस है। हैदराबाद में काला नाका के करीब सिलेंडर की दुकान पर धमाके के बाद आग भड़क उठी। आतिशज़दगी से 5 से ज़ायद दुकानों और घरों को नुकसान। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी।